सुबह के 6:30 बज रहे हैं। सूर्योदय हो चुका है। चारों तरफ सिर्फ आजकल खेत में हल लगाने का कार्य चल रहा है। नीचे के दोनों खेत हमने निपटा दिए हैं और मुश्किल से 15 मिनट लगे होंगे हमको। हमारे सुबह का नाश्ता पहुंच चुका है खेत में। तो दौड़ियो, ये पूरा खेत निपटा दिया है। झाड़ी झूड़ी थी बगल में, सबको इकट्ठा करके जला दिया गया है। ऊपर का खेत कल के लिए साफ किया जा रहा है। नमस्कार दगड़ियों, स्वागत है आप सब लोगों में नए व्लॉग में। दगड़ियों, सुबह के 6:30 बज रहे हैं। सूर्योदय हो चुका है। सामने आप दृश्य देख पा रहे होंगे, बहुत ही मनोरम दृश्य है और चारों तरफ सिर्फ आजकल खेत में हल लगाने का कार्य चल रहा है। नीचे देखिए आप, चाचा लोग बैल की सहायता से हल लगा रहे हैं। अगर बगल में देखेंगे आप तो यहाँ भाई लोग भी जो है बैल की सहायता से हल लगा रहे हैं। और सुबह सुबह जो गांव का नज़ारा होता है वो देखने लायक होता है, जैसा कि आप दृश्य देख पा रहे हैं। और आज हमें जाना है हल लगाने के लिए पार छपर की ओर, उस साइड। यहाँ जो गांव के इस साइड के जितने खेत थे वो हमने कल निपटा दिए हैं। और कल हमने जो ट्रैक्टर है वो घर के पीछे पार्क किया हुआ था। अब यहाँ से हम ट्रैक्टर को ले जाएंगे और ले जाते हम पहुँचेंगे पार छपर की ओर और फिर वहाँ करेंगे हम हल लगाना शुरू। तो चलिए दगड़ियों, इसी के साथ करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत और देखते हैं फिर आज का दिन किस तरीके से व्यतीत होता है। तो दगड़ियों, कल यहाँ पार्क किया था हमने अपनी धन्नों को। अब इसको यहाँ से पहले ऊपर और फिर सीधा छपर की ओर। तो दगड़ियों, छपर पहुँच चुके हैं हम। वो हमारा छपर है। ये दो खेत हैं, एक ही है, एक ऊपर है, उसके बाद फिर छपर के पीछे वाला जो विशाल काय खेत है। और यहाँ पे चाची श्री जो है बूत रही है। देखो, ये है जो ये तो अभी ट्रैक्टर के पहिए निकाल कर घांग उन पे लगाए जा रहे हैं। ये देखो, तो नीचे के खेत में लग चुका है दगड़ियों। अब ऊपर एक खेत की बारी है और नीचे एक खेत में चाचा श्री जो लगा रहे हैं। देखो जो, बस ये खेत बचा है, इसके बाद जाएंगे छप्पर के दूसरी साइड। तो दगड़ियों, नीचे के दोनों खेत हमने निपटा दिए हैं। अब छप्पर के बगल वाले खेत की बारी है और मुश्किल से 15 मिनट लगे होंगे हमको दोनों खेतों को निपटाने में। बाकी ये देखो, एक गौजों का खून ये लगा रखा है। तुम वाला है ना ये बाबा, चलो करते हैं अब ये वाला खेत शुरू, उसके बाद फिर ऊपर वाला है। तो दगड़ियों, खेत में आए हमें अभी करीबन 1 घंटा 15 मिनट हुआ है और ये चौथा खेत है। 2 छोटे खेत नीचे के थे, एक बहुत लंबा खेत उधर से लेकर इधर तक का नीचे वाला हमने निपटा दिया है। उतना ही बड़ा खेत ये ऊपर वाला भी है। यहाँ पे हल लगाना शुरू कर दिया है हमने और समय 8:15। 6:30 बजे तो घर से चले थे हम। उसके बाद फिर ये जो हाथी पाला हुआ हमने, इसको वहाँ से यहाँ तक लाने में बहुत समस्या होती है, लेकिन समस्या सिर्फ उतनी ही है। उसके बाद तो इसने ऐसे उधेड़ के हल लगा रहा है। चलिए करते हैं फटाफट और फिर देखते हैं कब तक जो है फ्री हो पाते हैं हम यहाँ से। सबसे बड़ा खेत तो इसके ऊपर वाला है जो फुल पोंगड़ बोलते हैं इसको। तो दगड़ियों, हमारे सुबह का नाश्ता पहुंच चुका है खेत में। 2 कंडी नाश्ता पहुंचा है। सोचो आप, एक कंडी चाची लेके आई है, हेमा चाची, एक कंडी प्रियंका लेके आई है। बाकी खेत तो ये थोड़ा सा रह गया है। इसको निपटाने के बाद यहीं पे बैठ के खाएंगे, जहाँ उस दिन हम बैठ के खा रहे थे खाना।
बाकी सबसे मुख्य खेत है ये वाला। अरे बे बस, तो नीचे वाला खेत भी हो चुका है और अब इस बड़ी ठुलपुंगड़ की बारी है। उससे पहले करेंगे हम नाश्ता। और नाश्ता तो देखो, एक कंडी प्रियंका लाई थी, एक चाची लाई थी। प्रियंका तो जा चुकी है, अब हम करेंगे नाश्ता। मुझे कहाँ भुजी नहीं है, भुजी करो। सो बार न्यू है यार, के लिए क्यों मैं खाली अरे यार सब बने लोग कम कम दे ना को कुछ नहीं पुंगड़ मत क्यों भले क्या नहीं है भले बप्पो ये ठीक है ले कप भी छाया जिसको दाल नहीं खाने कप से गिलास ले आए। तो दगड़ियों माता श्री बिल्कुल अलग बैठी है क्योंकि पाँव में दर्द है उनके, उनको चाहिए ऊंचा स्थान। बाकी सारे नीचे बैठ के खा रहे हैं। देखो आप दिव्या गुड़ा टुकुड़ फरे गुड़ा टुकुड़ हां दिव्या दिव्या का दो उठे खान खान रोड दे दो। हां हेलो बड़े वो थले बैठने जो मैं हाथ लम हूं तुम करे हो बैठो कौन है तुम। चलो भाई दीपू सिंह चलो करते हैं कार्रवाई शुरू। तो 10:40 और अब जाकर काम खत्म हुआ हमारा। तो दगड़ियों ये पूरा खेत निपटा दिया है हमने और समय 10:45। हालत ऐसी ख़राब हो गई है ना क्योंकि आज धूल बहुत ज़्यादा उड़ी है। तो धूल मुंह में, नाक में, कान में, आँख में, सब जगह धूल ही धूल। तो चलिए घर चलते हैं, अब स्नान वगैरह करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। और दगड़ियों ऊपर का खेत कल के लिए साफ़ किया जा रहा है। जितना भी झाड़ी झूड़ी थी बगल में सबको इकट्ठा करके जला दिया गया है। कल ये खेत साफ़ हो जाएगा। तो कल ये वाला खेत और एक इसके ऊपर वाला खेत, उसके बाद 2-3 खेत दूसरों के हैं बगल में, उनके भी करना है। तो बस अब दीपू भी आ रहा है और चलते हैं घर को। देखो इतना बड़ा खेत निपटाया है हमने आज। और इससे पहले एक ये नीचे वाला था, एक इसके नीचे वाला, और 2 खेत जो हमारे छप्पर के सामने वाला वहाँ पे था। चलिए चलते हैं अब घर को। सो कौन टोलिया सावास्ते कंडूनी ये धर दे यार बोतल वगैरह। यही सुना थी। ट्राइपॉड तो हमारा साथी है बेचारा। चलो सु भैन तो यूं पिया देने भैन इनू नहीं पीऊँ ए तुम भैन नहीं पीऊँ वो तो भैन थोड़े दिन मिले या भैन पकड़ा या ओके बाय बाय। चलो चलते हैं अब घर को। दीपू के पास कंडी के ऊपर तोर। तो दगड़ियों मैं तो खुश हो रहा था कि सिर्फ कंडी दीपू के पास है। तो माता श्री की भी कंडी थी, लेकिन मेरी कंडी में ज़्यादा कुछ सामान है नहीं। चलो चलते हैं अब घर को। तो दगड़ियों पहुंच चुके हैं घर में और पसीने से हालत देखो आप। आज तो वैसे ही हालत ख़राब हो गई है और सर दर्द शुरू हो गया है, पता नहीं क्यों। चलो पहले स्नान करते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी से। तो दगड़ियों घर पहुंचने के उपरांत नहाना धोना हो गया है और अब अमरूद खाया जा रहा है। तुला ठेबल जन के जाने दे माता श्री ने अमरूद झाड़े हुए हैं 2-4। एक हाथ में आदमी कितना ही उठाएगा, आदमी क्या जी करे। 3 अमरूद है, एक तो मैं खा ही रहा था। दीपू तो पता नहीं नहा धो के कहाँ गया है। चलिए अमरूद का सेवन करते हैं, फिर 12 तो बज गए हैं, दिन के भोजन का समय हो जाएगा। भोजन करेंगे और फिर मिलते हैं शाम को आपसे। तो दगड़ियों शाम के 5:30 बज रहे हैं और फिलहाल अभी मुझे माता श्री ने कार्य दिया हुआ है कि मुझे क्यारियों में पानी डालना है, क्योंकि क्यारी में माता श्री ने लहसुन लगाए हुए हैं और लहसुन जो है बहुत ज़्यादा
पानी मांगता है, मतलब उसको बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो उसी की आपूर्ति के लिए मैं फ़िलहाल अभी पानी डाल रहा हूँ। और अभी मौसम आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा अंधेरा हो गया है, क्योंकि आज मौसम थोड़ा सा गड़बड़ हो रखा है और हवाएं चल रही है, ठंड लग रही है। मतलब सुबह और शाम को इतनी ज़्यादा ठंड है ना, क्या बताएं। जब सूर्य देवता प्रकट हो जाते हैं उसके बाद थोड़ी सी ठंड से राहत मिलती है, लेकिन उसके बाद तो ऐसी हालत है। और आज थोड़ा सा जो है मेरा सर दर्द भी हो रहा था। मतलब जैसे ही हमने हल लगाने का कार्य हमारा ख़त्म हुआ उसके बाद मेरा सर दर्द शुरू हो गया था। घर आया, स्नान वगैरह किया, पानी वगैरह पिया, उसके बाद हालत ज्यों की त्यों थी। सुबह लौकी और आज शाम की सब्ज़ी के लिए लौकी ले आया है दीपू। तो फिलहाल यही कार्य कर रहे हैं, फटाफट ये कार्य निपटाते हैं, क्योंकि ये पानी भी इतना ठंडा हो रखा है ना। गर्मियों में ये पानी गर्म, सर्दियों में ये पानी बिल्कुल हिमखंडों वाला फील देता है। मतलब ये बिल्कुल हिमालय से आ रहा होगा पानी, इतना ठंडा हो रखा है पानी। चलिए मैं फटाफट क्यारियों में पानी की सप्लाई करता हूँ और फिर देखते हैं कि अब क्या ही देखना, अब तो अंधेरा ही हो गया है। फटाफट ये कार्य निपटाता हूँ सबसे पहले तो दगड़ियों शाम के 7 बज रहे हैं और भयंकर वाली रात हो चुकी है, क्योंकि दिन छोटे हो गए हैं आजकल। रात्रि भोजन भी बस तैयार है, जाकर भोजन करना है। बाकी आज का ब्लॉग कुछ ऐसा ही रहा। अभी भी हल्का फुल्का सर दर्द है मेरा, लेकिन वैसा नहीं है, मतलब दवाई लेने लायक वाला, मतलब उतना भयंकर सर दर्द नहीं है, ठीक ठाक ही है। चलो उम्मीद है कि अच्छी सी नींद लूँगा तो कल सुबह तक सर दर्द गायब हो जाएगा, क्योंकि कल फिर खेत जाना है। अभी तो फिलहाल 2-4 दिन आपको ऐसे ही ब्लॉग दिखेंगे जब तक हमारा खेत का जो बुआई का कार्य है वो प्रारंभ वो मतलब ख़त्म नहीं होता। पहले हमने अपने खेत करने हैं, फिर बगल में अमन लोगों के हैं, फिर परुली लोगों के हैं, और उसके बाद शायद नीचे भाई लोग भी हैं, उनके खेत भी करने हैं। तो सबसे पहले तो अपने वाले खेत निपटाएंगे, फिर उनकी बारी आएगी। तो ऐसे ही कुछ है, अगले 2-4 दिन आप ये समझ लीजिए कि बस ताबड़तोड़ कमर तोड़ काम है। चलिए उम्मीद ये करता हूँ कि ब्लॉग देख के अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगा है तो वीडियो पे लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप लोग जो है अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय भारत, जय उत्तराखंड।